नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो है संपादित हुआ है और प्रथम प्रश्न पत्र बहुत अच्छा आया है, बैलेंस आया है। काफ़ी ज़्यादा कठिन तो नहीं आया है, बल्कि इजी ही आया है। वही सारे प्रश्न आए हैं जो हमेशा कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, इतिहास का जो पहला प्रश्न पत्र उसको अपलोड कर दिया गया है। अब आपके लिए दोस्तों ज्योग्राफी का पेपर मैं लेकर आई हूँ कि ज्योग्राफी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर का लेवल कितना है, इसमें कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, और विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स और टेस्ट सीरीज से किस स्टूडेंट्स को कितना लाभ हुआ है, इन सभी का भी मैं आप सभी को इस वाले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। और लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या क्या है दोस्तों, 15 से 20 शब्दों के हैं ये। सबसे पहले, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है? 3 नंबर का प्रश्न है, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। ये सारे सभी सवालों के जवाब आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे नोट्स में संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है और नोट्स लेने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले ये सभी दोस्तों, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको टेस्ट सीरीज, जिन भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ली होगी उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि उनका कई कई बार रिवीजन हो गया था। एक ही पेपर के 5-5 टेस्ट लिए गए थे। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको ऐसा लिख देना था। नेक्स्ट है, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख 3 तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ज्योग्राफी का पेपर तो बहुत ही इजी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने सिर्फ विनर्स एजुकेशन पॉइंट के बस नोट्स याद कर लिए हों तो भी उस पे 100 प्लस मार्क्स उसके आना फिक्स है। फिक्स कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया है, सारे पूरे प्रश्नों को कवर किया है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि हमारे नोट्स में उपलब्ध ना हो। फिर है दोस्तों, भारत की पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको लिखना हो तो ऐसा छोटा सा मैप बना दीजिए और यहाँ पर आप बता दीजिए कि असम डिगबोई, यहाँ पर मंडला कुआ बता दीजिए। ऐसा कई बार हमने अपनी टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट्स के लिए बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या है? नहर सिंचाई क्यों नहीं विकसित हो पा रही है, इसके प्रतिकूल कारक क्या है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है दोस्तों कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है? दोस्तों, ये आपसे कई बार आपसे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है। मुझे पूरी विश्वास है कि आपसे ये समस्त क्वेश्चंस जो हैं बन गए होंगे, जिन लोगों ने भी विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर भरोसा किया हो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा क्या है, ये आपदा वाले पूरे मैं कह रही हूँ एक एक प्रश्न को नोट्स से ही उठाकर रख दिया है, ऐसा लग रहा है। मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय लिखिए। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं उसकी ऊंचाई लिखिए। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम लिखिए। गन्ना उत्पादक कौन कौन से प्रमुख जिले हैं, उनके नाम लिखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम बताने हैं। सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले दोस्तों, एक तो अलीराजपुर है और दूसरा आप कमेंट के जरिए बताइए। नेक्स्ट है, पेयजल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? पेयजल में दोस्तों जो एक अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं वो आपको ये समस्त दोस्तों, ये सारे अगर आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स को पलटेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है नोट्स प्रिपेयर किए थे और उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिला होगा, ऐसी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। कपास के दोस्तों, इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निःशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है, विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही निःशुल्क टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
नेक्स्ट है पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कपास की कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं। दोस्तों ये थे 15 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन जो कि 15 थे। अब हम आते हैं 6 नंबर के प्रश्नों पर फ्रेंड्स। 6 नंबर के प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से हैं। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है। जेट स्ट्रीम का योगदान लिखना है दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में। नेक्स्ट है भारत में मृदा अपरदन की समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। दोस्तों भारत में लिखा है, यहाँ पर आप गलती से मध्य प्रदेश मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर है भारत में मृदा अपरदन की समस्याओं से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश का भी ऊपर का चंबल वाला पोर्शन बता सकते हैं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश पर बेस नहीं लिखना था इसमें। नेक्स्ट है भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए, अर्थात भारत में जो सूखी टाइप की कृषि क्यों है, क्योंकि भारत में वर्षा की असमानता है, इर्रेगुलरिटी है और भारत में वर्षा की आदर्श दशाएं उपस्थित नहीं हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में वर्षा के परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन लिखिए। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन लिखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए और मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन भी आपको नोट्स में पूरे उपलब्ध हैं कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। इसमें आपको एक छोटा सा मैप भी बना देना था, छोटा सा मैप जिसमें और मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन इसमें करना है। नेक्स्ट है भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विवरण लिखिए। भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विवरण लिखिए। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी लिखिए। भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है अब हम 15 नंबर के प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। तो अब 15 नंबर के प्रश्न 3 हैं और ऑप्शन में भी बताया गया है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र की तुलना करनी है, ऐसा आपको बता देना था। उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। और उत्तरी भारत में दोस्तों जो है वह गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है और सिंधु का है, जबकि दक्षिणी भारत में अलग से मैप बताकर आपको बताना था, जो कि आपको स्पष्ट रूप से आपको नोट्स में दिया गया है। नेक्स्ट है जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपदा प्रबंधन में राहत पुनर्वास हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज़ प्रश्नोत्तर शैली में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इनकी लिंक मिल जाएगी, ये आप ले सकते हैं और पूरे नोट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन कीजिए। ये समस्त क्वेश्चन हैं, मैप आपको बता के दर्शा देना था। सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण है। भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण है। भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये था ज्योग्राफी का पेपर। आई होप दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट ने सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक प्रचारित कीजिए और इस वीडियो की लिंक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ से जाके आप पहला पेपर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।